हाय फ्रेंड, राम राम। वेलकम माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों। मैंने कल ब्लॉग बनाया था। आप लोग मेरी बातों को सोचते हो गए क्या क्या बोलती रहती है दोस्तों। मेरे बोलने का तरीका गलत नहीं है, बस ये है मुझे समझने वाला कोई नहीं है, ना कोई समझता है। मेरी बातों को कोई नहीं समझ पाता है कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। मैंने शुरू से ही दोस्तों ज़िंदगी में अभी तक इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक यही है। शुरू से ही ये देखा है कि सामने वाला बंदा हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं समझता है। पता हमसे हमें क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में, सिर्फ दो लफ्ज़ कोई हमसे प्यार से बोले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्यार से बोले। इंसान बोलता भी है, वो भी अपने मतलब से बोलता है। तो दोस्तों यही है कि मैंने जो आप लोगों को कल बताया था कि अपने ससुर वो मैं 3 साल यहाँ रही थी। तो दोस्तों पता, मैं यहाँ 3 साल रही थी, 24 सेक्टर में ड्यूटी जाती थी। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो बोलते रहते थे मेरे बारे में। कोई कहता था डिवोर्स हो गया है, कोई कहता था कुछ। फिर तो दोस्तों यानी मैं भी इंसान हूँ आखिर, और बस से ज़्यादा कोई उम्र भी नहीं थी, होगी 17-18 साल की उम्र थी मेरी। कि मैं 15 साल की तो उम्र में शादी हो गई थी मेरी। ज़्यादा कोई एज भी नहीं थी दोस्तों, छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। तो दोस्तों मैं ड्यूटी जाती थी तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा ऐसे मिलता ही था। और कई बार होता है कि हाँ कोई बंदा होता है तो किसी की हमें बात अच्छी लगने लगती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। यही है कि वो बंदा, तो मैं ड्यूटी जाती थी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद पता दोस्तों, एक बंदा था जिसके साथ मैं ड्यूटी जाती थी। एक जैसे मेरा मामा है ना, मैं यहाँ रहता है मेरा मामा, उसके दोस्त था। मामा एक एज का था। तो दोस्तों मैं उनके साथ जाती थी ड्यूटी, वो लेके जाते थे मुझे ड्यूटी पे। तो उनके पास ना एक बंदा काम करता था, वो शायद मेरे जैसा था, विकलांग, थोड़ा सा विकलांग था। तो दोस्तों जब मुझे कुछ करना ही नहीं था, मुझे अपने ससुराल ही जाना था, मुझे इससे मतलब ही नहीं था। अब उस बंदे को उसने बताया होगा कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़की को लेके आता हूँ। अब पता नहीं क्या कि उसका डिवोर्स हो गया है क्या है, उन्होंने उससे बोल दिया होगा। अब वो जहाँ मैं ड्यूटी जाती हूँ वहाँ के चक्कर लगाने लगा, मुझे पता ही नहीं लगा कौन मेरा चक्कर लगा रहा है, कौन घूम रहा है मेरे पीछे पीछे। फिर उन्होंने क्या किया, उस बंदे को मेरा नंबर दे दिया। कि उनके पास तो था मेरा नंबर, कि मैं उनको फ़ोन करके बुलाती थी, हाँ भैया यहाँ आ जाओ, मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो उनको फ़ोन करती थी तो उन्होंने नंबर दे दिया। उन्होंने बोले तू बात करके देख ले, क्या पता बात मान जाए तेरी। अब वो बात कर रहा है हमसे। तो वो विकलांग था दोस्तों, हल्का सा। अब उसके भी ना 2 लड़कियां थी। जिस टाइम में मेरी शादी हुई थी ना, उसी टाइम उसकी बीवी एक्सपायर हो गई थी। अब आज भी पता मुझे वो बंदा याद आता है, मुझे बहुत दुख होता है, मेरा दिल ही पता नहीं कैसा है, बहुत दुख होता है। कि दोस्तों मैं अपाहिज जरूर हूँ, मगर मैं पता इतना सबका क्यों, हाँ शायद मैं अपाहिज हूँ इसलिए सबका दुख समझती हूँ। अपाहिज ना होती क्या पता ना समझ पाती कि मैं ऐसी हूँ, तभी तो सबका दुख समझती हूँ। तो दोस्तों उसकी 2 बेटियाँ थी। एक तो उसने मुझसे फ़ोन पे बात करी, तो इस बंदे जिसके साथ मैं जाती हूँ उस बंदे ने बोला, पूछा एक बात को। मैंने कहा हाँ भैया बोलो। कि ऐसे ऐसे ना एक लड़का है मेरे यहाँ पे काम करता है, वो ना उसकी बीवी एक्सपायर हो गई है, तो वो भी थोड़ा विकलांग है हल्का सा, और उसकी 2 बेटियाँ हैं, वो ना तुझसे बात करना चाहता है। मैंने कहा मुझसे क्या बात करेगा। कह रहा है ऐसे बात करने में क्या दिक्कत हो रही है तुझे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे शादी वादी करनी नहीं है, बात करके क्या फ़ायदा, कि कोई बात नहीं बात कर लिए, क्या पता दिमाग चेंज हो जाए। मैंने कहा ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उसके पास गई मिलने के लिए। तो मिलने के लिए गई तो फिर उसने ऐसे बताया, ही आया पार्क में, हमारे यहाँ पे लेजी वेजी पार्क, जहाँ मैं 1-2 बार वीडियो बनाई है मैंने, वहाँ पे आया था। वहाँ आया दोस्तों, मैं अपनी जानू को भी ले गई थी, अपनी बेटी को। तो उसने पता दोस्तों 500 रुपये दिए मेरी जानू को। कोई कोई होता है, कोई कोई इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करता है। और दोस्तों उसके पता है क्या, मैं किसी का मजाक नहीं बनाती दोस्तों। फिर
उसने 500 रुपये दिए मेरी जानू को कि लो बेटा तुम चॉकलेट खरीद लेना। फिर मैंने कहा घनश्याम नाम था उसका। मैंने कहा घनश्याम 500 रुपये का क्या है, बच्चा है, 10-5 रुपये में हो जाता है बच्चे का, 500 का क्या करेगा। मैं सोचा ये भी अपाहिज है, मैं भी अपाहिज हूँ, और बताओ 500 रुपये दे रहा है ये। इसके खुद के भी तो बच्चे हैं, और उसके बच्चे उसकी भाभी, बड़ी भाभी पालती थी। यहीं 1 नंबर में उसका मकान था, और गांव में भी खेती बाड़ी थी, पैसे वाला था, ऐसी बात नहीं। और ड्यूटी करता था, सही ड्यूटी करता था, तो पैसे सैलरी भी सही थी, बढ़िया था। उसके भी 2 बच्चे थे, मेरी भी एक बेटी थी। मैं शादी कर भी लेती, यार 3 बच्चे हो जाते, वो भी लड़कियां तीनों। अब फिर मैं जानूँ इनके, मेरे पति का क्या होता, वो अकेले रह जाते। मैं सोचा इसका घर बसाने के लिए मैं अपने इनका दिल वो कर लूँ कि उनकी लव मैरिज हुई है, समझो, ये मुझसे बहुत प्यार करते, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों पता उसने 500 रुपये दिए मेरी जानू के हाथ में, और बोला कि चॉकलेट खा लेना बेटा। तब मैंने उससे बोला, मैंने कहा घनश्याम ये तुम 500 रुपये मेरी बेटी को दे रहे हो, 5 रुपये दे दो। तो उसने बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा इम्प्रेशन के लिए बोल रहा होगा, तो इम्प्रेशन डालने के लिए। फिर मैंने सोचा, मन में सोचा, मैंने कहा मैं इससे शादी कर लूँगी, फिर मेरे पति का क्या होगा। मैंने कहा मेरे पति का क्या होगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने वही उसके 500 रुपये थे और उसको वापस किए। मैंने कहा घनश्याम लो, ये तुम मेरी तरफ से अपनी बेटियों को दे देना। मैंने कहा उनकी माँ नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा था दोस्तों मेरी, ये मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे ये दुख लग रहा था, उनकी माँ नहीं है, मैं शादी कर लूँगी तो उनको माँ का प्यार मिल जाएगा। फिर मेरे मन में ये पता क्या आया कि फिर भी मैं कितना भी प्यार करना चाहूँ, वो दूसरे के बच्चे हैं, क्या पता मैं उतना प्यार ना कर पाऊँ। मैं शादी भी कर लूँ, उसको बाप को तो बीवी मिल जाएगी, मगर बच्चों को माँ नहीं मिल पाएगी। दोस्तों देखो, ये सौतेली माँ सौतेली होती है, किसी की भी हो, सगी नहीं हो पाती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। मैंने कहा मैं जितना अपनी जानू से प्यार करती हूँ उससे नहीं कर पाऊँगी यार, दोनों बच्चों से मैं कर नहीं। और फिर मैं सोचा अभी तो चलो इसका तो चलो हुई नहीं है मेरी इसके साथ शादी, और जिसके साथ हुई है चलो अभी लड़ाई है हम दोनों की या ससुराल वालों की तरफ से कुछ भी हो, और मैं इससे शादी कर लूँ। वो बंदा जब तक ज़िंदा रहेगा, जब तक मुझे गाली देगा कि चली गई मुझे छोड़ के, बद्दुआ देगा ज़िंदगी भर। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरी मजबूरी थी। जो लड़के वो भैया ने दिखाया था मुझे, ये घनश्याम, ये मेरे मामा को भी उस बंदे ने बताया था। मामा का मकान मालिक था जिसके साथ मैं ड्यूटी जाती थी, उसने बताया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारी भांजी के लिए ना लड़का है, और मामा ने भी बोल रखा था उसी से शादी करने के लिए कि शादी कर, नहीं तो अपने ससुराल चली जाए। यार दोस्तों मैं यहाँ अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, किसी के बाप का नहीं खा रही, ना किसी से मांग रही हूँ, तो रिश्तेदारों को क्या दिक्कत है। मगर ये बात समझ जाओ, किसी भी लड़की को कोई भी इंसान अकेला नहीं रहने देता है। क्यों, यहाँ तो साले की खुद ही नज़र गंदी हो जाएगी, और जो लड़की थोड़ी शरीफ भी होएगी सामने वाला रहने नहीं देता उसको शरीफ, कुछ ना कुछ करता रहेगा, बोलता रहेगा। तो बोल रहे नहीं तो इसको भेज दो ससुराल, इसके मम्मी को बुलाया अपने घर पे। मैंने कहा मैं रह रही, फिर मैं गुस्से में मुझे बुलाया कि तू जाएगी कि उससे शादी करवाऊँ। मैंने कहा ले, ये तो धमकी दे रहे हैं मुझे। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कागज़ के चक्कर में, पेंशन के चक्कर में, जिस बंदे से कागज़ बनवाई थी उसने भी उल्टा सीधा बोला कि तुझे ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो मुझे मेरे पास फ़ोन करियो, मैं तुझे ला के दूँगा। किसी का क्या मतलब है मुझे ला के देने का। फिर ये घनश्याम से मैंने मना कर दिया। मैंने कहा घनश्याम मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम खुश रहो कैसे भी करके। तो दोस्तों फिर मैंने उसी घनश्याम से बोला, मैंने कहा घनश्याम एक बात बताऊँ। उसने कहा बताओ। मैंने कहा घनश्याम मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुमने कभी ये सोचा है मैं तुमसे कर लूँगी, जो मेरा पति है उससे तो मेरी कभी लड़ाई ही नहीं हुई। हाँ शुरू से दोस्तों मारा बहुत है उन्होंने, मेरे पति ने मारा बहुत है, आज भी मुझे याद आती है तो